हेलो गाइज, मैंने अपने रिवोल्ट के रिमोट कंट्रोल के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी। डिस्प्ले के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। अब मैं इसके हैंडल के बारे में जानकारी दूंगा और दोनों हैंडल में से सबसे पहले राइट हैंडल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। राइट हैंडल के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे टॉप पे इसका मिरर है और जो कि साइड मिरर इसको कहते हैं, साइड मिरर है और अच्छा व्यू इसमें निकल के आता है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए तो ये ब्रेकिंग का जो ब्रेकिंग ऑयल इसमें यूज होता है, ब्रेकिंग बेहतर लगने के लिए ये इसमें रहता है। और उसके बाद ये ब्रेक है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। ABS के साथ ABS, इससे पहले एक ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता था और अब उससे एक कदम आगे बढ़ के ये RBS है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पे इसका लोगो भी दिया गया है, आप देख सकते हैं रीजनरेटिव सिस्टम का लोगो दिया गया है, रीजनरेटिव सिस्टम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। और इसमें ABS तो है ही, ऐसा नहीं कि ABS को ख़त्म करके RBS किया गया है। ABS तो है ही, ABS के बाद यहाँ पे देखिए दो है, ये दोनों है जो ABS का काम करता है और रीजनरेटिव सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम का भी ये काम करता है। रीजनरेटिव सिस्टम के बारे में मैं बात करूं आपसे, होता क्या है, क्यों ये अप्लाई किया गया है इस गाड़ी में। अगर मान लेते हैं कि मैं गाड़ी इसको अपने रिवोल्ट को मैं फुल एक्सीलेटर में लेके जा रहा हूं और फुल एक्सीलेटर में ले जाने के बाद अचानक मुझे ब्रेक लगाना पड़ गया, तो जो बैटरी कंज्यूम हुई वो ख़त्म हो जाने के बजाय वो दोबारा रिटर्न बैटरी में चला जाता है। यही है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। बैटरी का कंज्यूम तो हो गया, मान लेते पूरा एक्सीलेटर ले लिए तो बैटरी तो कंज्यूम हो गया, बैटरी इसमें से निकल गया, बहुत ज़्यादा पावर निकल गया। लेकिन जब ब्रेक मारे तो ब्रेक मारने के बाद जो वो पावर है जो मिसयूज हो जाएगा, वो मिसयूज ना होके वो फिर से दोबारा बैटरी में चला जाता है। यही है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। और ABS तो है ही, ABS ऐसी बात नहीं है कि ABS नहीं है, ABS तो है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो दोनों चक्के में जो आगे और पीछे जो फ्रंट और रियर जो दोनों होता है, दोनों में ऑटोमेटिक बैलेंस करके ये ब्रेकिंग लगता है। तो ये हो गया ब्रेकिंग के बारे में। फिर आगे आते हैं तो ये है किल स्विच। बहुत सारी गाड़ियों में किल स्विच होता है और ये किल स्विच होने के बाद इसके बाद आ जाते हैं मोड पे। हाँ, किल स्विच के बारे में मैं एक बात और कर दूं, किल स्विच जब तक ऑन रहेगा तब तक गाड़ी पार्किंग मोड में रहेगी और गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाए मोड में। मोड को यहाँ पे शिफ्ट करके नाम दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है शिफ्ट और उसको 1 2 3 और उसके बाद T मोड। तो फिर से आ जाए 1 पे। 1 पे अगर ये करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी आगे चलेगी। फिर उसके बाद 2 पे अगर लेके जाते हैं और यहाँ पे देखिए बगल में शो भी कर रहा है, मोड शो भी कर रहा है। जब 2 पे लेके जाते हैं तो गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ेगी। 3 पे लेके जाते हैं तो 70 to 80 किलोमीटर, मतलब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी आगे जाएगी। अब आ जाए इसको चलाना कैसे है, जिसके बारे में मैं बात कर दूं। अगर 1 स्पीड पे है तो 40 किलोमीटर तो चलेगा, लेकिन अगर फुल एक्सीलेटर आप लिए हुए हैं, फुल एक्सीलेटर अगर लिए हुए हैं, लेने के बाद अगर ये मोड 2 करते हैं, मोड 2 करने के बाद 60 की स्पीड आ जाएगी। तो आप सोच के देखिए, जो गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है वो अचानक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चले तो आप जो इस पे राइडर जो बैठे हुए हैं, जो इस गाड़ी को चला रहे हैं, वो पीछे की ओर ढकला सकते हैं और गिरने की प्रबल संभावना हो सकती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे मैं ये 500 किलोमीटर, देखिए आप लगभग मैंने 500 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ। इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप एक मोड से अगर 2 पे करते हैं तो जो एक्सीलेटर लिए हुए थे, पहले पूरा एक्सीलेटर आप लिए हुए थे, उसको छोड़ दें। उसको छोड़ने के बाद ये मोड चेंज करें। मोड चेंज करने से यही होगा बेनिफिट कि अगर स्पीड आपको चाहिए तो अगर वही एक्सीलेटर में आप अगर मोड चेंज करते हैं तो गिर जाएंगे, एकदम पक्का प्रबल संभावना बनती है कि आप गिरने की संभावना। बैलेंस बनाना वो अलग इशू है, लेकिन थोड़ा सा ये चांस रहता है कि आप गिर जाएंगे। उसी ढंग से आ जाए 3 मोड पे। अगर 2 मोड पे गाड़ी 60 की स्पीड में जा रही है और डायरेक्ट आप एक्सीलेटर लिए हुए डायरेक्ट अगर 3 मोड पे करते हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके बाद डायरेक्ट 80 किलोमीटर प्रति घंटे
की रफ्तार पे आप आ जाएंगे तो निश्चित है कि गिरने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो फिर उसी ढंग से अप्लाई करना है। जैसे अगर मोड चेंज करना है, जैसे 2 पे हम चल रहे हैं, एक्सीलेटर लिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं एक्सीलेटर छोड़ूं, उसके बाद मोड को चेंज करूं, और मोड को चेंज करने के बाद धीरे 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 फिर एक्सीलेटर आप लें। ये हो गई इसका मोड का और एक्सीलेटर के बारे में। अब यहाँ पे ये हॉर्न सिस्टम है, ये है इसका साउंड। अगर आप साउंड चाहें तो इसको ले सकते हैं, साउंड अगर इसके बाद पुश करें तो यहाँ पे साउंड आपका निकल के आएगा। अगर दोबारा इसी को पुश करें, जैसे देखिए साउंड का आवाज़ आप देख रहे होंगे, आवाज़ आप सुन रहे होंगे। अगर दोबारा इसको प्रेस करें तो ये साउंड यहाँ से ऑफ हो जाता है। तो साउंड थोड़ा सा न भी लेके चलें तो ये है, साउंड से थोड़ा सा बैटरी तो निश्चित है कि कंज्यूम होगा ही। बस ये है राइट हैंडल के बारे में। अब आ जाए लेफ़्ट हैंडल के बारे में। लेफ़्ट हैंडल में वही दोनों साइड जो मिरर रहता है, मिरर है सबसे पहले, उसके बाद ये ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग सिस्टम, फिर ये है अपर बीम और लोअर बीम। देखिए अपर बीम और ये है लोअर बीम, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें मिस करता हूँ अपने गाड़ी में, रिवोल्ट के इसमें आगे अगर जो कोई वीडियो अगर इनके इंजीनियर अगर देखें तो इसको इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक पास का स्विच होता है, वो पास का स्विच बहुत ज़्यादा मतलब काम करता है मेरे नज़र में। मैंने बहुत उसको यूज किया है, मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा पास का स्विच है जो यहाँ पे ऐसे 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 करके आता है, वो पास का स्विच बहुत ज़्यादा यूज करता है। इसमें पास का स्विच नहीं दिया गया है। यही इसी से अपर बीम लोअर बीम, अपर बीम आप देख सकते हैं, लोअर बीम, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे ये हो गया राइट इंडिकेटर। देखिए राइट इंडिकेटर मेरा ऑन हो गया। फिर है लेफ़्ट इंडिकेटर, लेफ़्ट इंडिकेटर मेरा ऑन हो गया और यहाँ से बीच में पुश करने पर ये हो जाता है, बंद हो जाता है, दोनों में से कोई भी इंडिकेटर, ठीक है। यह हो गया राइट इंडिकेटर, यह हो गया लेफ़्ट इंडिकेटर, और यहाँ पे देखिए शो भी करता है, ठीक है, डिस्प्ले में शो भी करेगा। अगर राइट इंडिकेटर करें तो राइट इंडिकेटर, लेफ़्ट इंडिकेटर करें तो लेफ़्ट इंडिकेटर, ठीक है। फिर इस बीच में अगर किल हो जाता है मतलब बंद हो जाता है। और यहाँ पे ये हॉर्न का काम आवाज़ करता है, हॉर्न, ये हॉर्न है। बस यही है हैंडल के बारे में। थैंक यू।